हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट पे बात करने वाले हैं हम लोग। आप सभी को पता था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आएंगे उसी पे मेरिट बनेगी, यानी हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बनते हैं वही हमारा बेस बनेगा सिलेक्शन के लिए। बट हमारे रॉ मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं, हमने कितना नंबर लाया है ये भी बहुत हद तक मायने रखते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था, देखिए आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की बात सुन के ये सोच लिया था कि 30, 40, 45 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमने आपको बताया था कि मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि पहले भी इसकी मेरिट हाई जाती रही है पुरानी वैकेंसीज में, और इस बार भी हाई जाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। अब ज्यादा बच्चे आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हो रहे हैं और बच्चों का ब्रेन अच्छा हुआ है, खराब नहीं हुआ। हाँ, वैकेंसी इस बार ज्यादा थी तो कुछ उम्मीद कर सकते थे कि पहले से मेरिट कम गई है, तो जी हाँ, पहले के मुताबिक मेरिट कम गई है। पहले 90 के अराउंड जाती थी, तो मेरिट इस बार 70 के अराउंड गई है, 80 के अराउंड गई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि मेरिट हाई जाएगी। जो बच्चे एएलपी में हैं वो भी इसमें हैं, तो स्कोर उन्होंने अच्छा खासा किया है, ये हमने कहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें गड़बड़ नजर आ रही हैं, वो है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला दिया गया था उसके रिगार्डिंग कभी भी मार्क्स इससे बाहर जा ही नहीं सकते जो आपके टोटल मार्क्स है। अगर हम कहें कि प्रो रेटिंग हुई है 100 अबव, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट्स देख के पता चल रहा है कि प्रो रेटिंग तो बिल्कुल हुई ही नहीं है। आपका 100 था, 100 को ही बेस मान के चला गया है, टोटल मार्क्स आपके 100 ही है। अब आपको दिखा देते हैं कुछ बच्चों के रिजल्ट्स और उनके मार्क्स किस तरह 100 अबव चले गए हैं। अब ये देखिए, ये कोलकाता का एक बच्चे का है। इसमें देखिए ये पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब ये 100 प्लस में इनके मार्क्स चले गए हैं, ठीक है, ये 100 प्लस में इनके मार्क्स गए हैं। ये देखिए, ये पटना के एक स्टूडेंट का है। देखिए, ये पटना बोर्ड से अप्लाई किया था, इसका भी देखिए 100 अबव चला गया है। ओके, अब एक और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये चंडीगढ़ बोर्ड का है, ये 109 है। ये देखिए 109 है, इनका 109 हो गया है। और आपका टोटल मार्क्स 100 था, ठीक है, 100 अबव आपका इतना चला गया है। एक दो लोगों ने तो बताया कि 148 तक चला गया। आप देखिए 148 बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर 148 गया है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए, ये चंडीगढ़ जोन का, आपको चंडीगढ़ जोन का एक और रिजल्ट दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका चंडीगढ़ बोर्ड का एक और बच्चे का, ये देखिए, ये नॉर्मलाइज मार्क्स इनके ओनली 45.42 है। अब आप बताइए, एक 33 पाने वाला स्टूडेंट ओनली 45 पे जाता है, तो क्या 60 पाने वाला स्टूडेंट या 65 पाने वाला स्टूडेंट 100 मोर चला जाएगा? तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे कई सारी चीजें निकल के आती हैं। नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे हुआ है कि आपके टोटल मार्क्स से ज्यादा हो गए? देखिए, किसी भी बेसिस पे हो, जो फॉर्मूला दिया गया है उससे कभी भी टोटल मार्क्स से ज्यादा मार्क्स हो ही नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि एक्यूरेसी पे मार्क्स दिए गए हैं, तो एक्यूरेसी पे भी मार्क्स दिए जाएं अगर, तो भी एक्यूरेसी पे मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़ते, 2 से 3 नंबर बढ़ते हैं, उसी रेशियो में बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कभी भी आपके टोटल मार्क्स को कवर करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 100% मिस्टेक हुई है। और बहुत सारे बच्चों ने ट्वीट करना भी स्टार्ट कर दिया है और मेल करना भी इसके रिगार्डिंग स्टार्ट कर दिया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट जरूर रिवाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आपको रॉ मार्क्स नहीं बताए गए, कम से कम उन्हें रॉ मार्क्स बताने चाहिए थे, ताकि पता चलता कि कितने बच्चों का कितने पे कहाँ गया है। तो रॉ मार्क्स तो आपको बताने ही चाहिए थे। जैसे कि एलपी का एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो उसमें रॉ मार्क्स बताए गए थे, फिर प्रो रेटिंग हुई थी, वो भी मार्क्स बताए गए थे, और बाद में आपका फाइनली नॉर्मलाइज मार्क्स भी बताया गया था। एंड देन एंड में आपका शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी, उसके लिए यस या नो का स्टेटस भी दिया था, तो सब कुछ बताया गया था। तो यहाँ भी सब कुछ बताया जाना चाहिए था। तो थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी सी हड़बड़ी हुई है रिजल्ट में। हम ये नहीं कहेंगे कि रिजल्ट में कोई स्कैम हुआ है या कुछ हुआ है, रिजल्ट में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, और आई होप कि रेलवे इस गलती को सुधार लेगा, क्योंकि यहाँ पे धांधली बहुत कम देखी जाती है, और इस दोनों एग्जाम में कहीं भी नहीं सुना गया कि कोई नकल हुई है या कुछ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट आपका फ्रेश आएगा और जरूर इसमें
रिफॉर्मेशन होगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, रिजल्ट दोबारा आएगा और सब कुछ आपको अच्छे से मिलेगा, कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इलेक्शन का टाइम है, आपकी हर बात सुनी जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए और इसको क्लैरिफाई करवाइए। कम से कम उसको इतना क्लैरिफिकेशन देना ही होगा कि हर बच्चे का रॉ मार्क्स कितना था, उन्हें उनके रॉ मार्क्स पता होने चाहिए कि उन्हें किस मार्क्स से किस लेवल पे पहुंचाया गया है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हार्ड शिफ्ट को और इजी शिफ्ट को एक सेम ग्राउंड पे लाया जाता है। अब सपोज कि एक का बहुत हार्ड है और एक का बहुत आसान है, तो ऐसा किया जाता है कि जो जिसका बहुत हार्ड है उसको उठाया जाता है और जिसका आसान होता है उसको थोड़ा सा नीचे गिराया जाता है और दोनों को एक ग्राउंड पे लाया जाता है, ये होता है। तो जो बहुत इजी वाले शिफ्ट वाले तो उनको नीचे गिराया जाता है, तो उनके मार्क्स घटते हैं, और जिनका बहुत हार्ड होता है उनके मार्क्स बढ़ते हैं, उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो इसका एक रेशियो होता है, वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी उन्होंने दिया हुआ है। तो वो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करके देखेंगे 100 बच्चों का एवरेज मार्क्स वगैरह कंसीडर करके लेट करके, तो आप देखेंगे कहीं टोटल मार्क्स से ज्यादा तो आपका हो नहीं सकता। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि नीचे वाले बच्चों को, जो लो मार्क्स वाले हैं उनको तो उठाया ही जाता है, साथ में जो हाई मार्क्स वाले होते हैं उनको भी उठाया जाता है, क्योंकि मार्क्स घटते हैं तो बच्चे ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि मैंने इतना किया था मेरे क्यों घटे। तो नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनका ज्यादा टफ होने की वजह से वो लो मार्क्स पाए होते हैं, तो उनको उनके लेवल में लाने के लिए क्या किया जाता है, उनको 2 लेवल उठाया जाता है। मींस कि जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनको 2 लेवल उठाया जाता है और जो इजी शिफ्ट वाले उनको 1 लेवल उठाया जाता है, और सबके मार्क्स थोड़े थोड़े इंक्रीज ही होते हैं, और जिनका ज्यादा टफ होता है उनका थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है, ये होता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि टोटल मार्क्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कि किसी भी तरह एनी हाउ टोटल मार्क्स से ज्यादा गया है, तो 102, 105, 110 तक हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 में 70 भी आप पाते हैं तो आप 150 मार्क्स तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी है और ये रिवाइज जरूर होगा। तो डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। अब रिलैक्स होके बैठिए, आप ये समझ लीजिए कि रिजल्ट दोबारा आने वाला है, ये रिजल्ट नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।